राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद 5 सीटें खाली हो गई थी जिन पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अब एक सीट और खाली हो गई है, यानी 6 सीटें हो गई है। सलूमबर विधायक अमृतलाल मीणा हैं, उनके निधन के बाद राजस्थान में एक सीट और खाली हुई है, यानी अब राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंत में राजस्थान में उपचुनाव हो सकते हैं। इसके लिए दमखम के साथ बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दल भी जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जो सांसद बन गए, जो विधायक थे विधायक से सांसद बने और सीटें थी वह खाली हो गई। राजस्थान की ऐसी सीटें जिसमें खिमसर हो, हनुमान बेनीवाल की सीट हो, या फिर झुंझुनू हो, या फिर दौसा हो, या फिर देवली उनियारा हो, या फिर चौरासी हो, यह ऐसी सीटें थी जहां पर सांसद बन गए, विधायक थे, विधायक सभा में चुनाव जीते, फिर सांसद का चुनाव लड़े, सांसद का चुनाव जीत गए और उसके बाद सीटें खाली हो गई। हाल ही में जो सलूमबर के विधायक थे अमृतलाल मीणा, जिनकी भी मौत हो गई और मौत के बाद अब सीटें 6 हो गई और 6 सीटों पर अक्टूबर के अंत में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वह अक्टूबर के अंत में राजस्थान में चुनाव करवा सकता है। पास में ही हरियाणा स्टेट है और हरियाणा सहित ऐसे राज्य है जहाँ पर उपचुनाव होने हैं और अक्टूबर माह के अंत तक चुनाव करवाने की पूरी तरह से संभावना है। इसके लिए दमखम के साथ दूसरे दल जुट गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है और ऐसे नेता जो तैयारियों में जुट गए हैं, जिस तरह से खिवसर जो हनुमान बेनीवाल की सीट थी, आरएलपी से जो चुनाव लड़े और वह पहले विधायक बने, फिर नागौर से सांसद बने और उसके बाद सीट खाली है। वहीं ब्रजेंद्र ओला हो, मुरारी लाल मीणा हो, हरीश मीणा हो, यह कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज के रूप में माने जाते थे, वह सीट भी खाली हो गई। और भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत, वह भी विधायक से सांसद बन गए, वह सीट भी खाली हो गई। और अब एक भाजपा की सीट जो अमृतलाल मीणा विधायक थे, सलूमबर से अच्छे वोटों से जीते थे, और वह भी सीट खाली हो गई, यानी 6 सीटें। इनमें से बात करें तो एक आरएलपी के पास थी, एक भाजपा के पास थी, एक भारत आदिवासी पार्टी के पास थी और 3 सीटें कांग्रेस के पास थी। यानी अब सभी की साख दांव पर है। 3 सीटें कांग्रेस की थी, 2 सीटें एक भारत आदिवासी पार्टी की थी और एक आरएलपी की थी, और अब भाजपा की सीट है वह भी है। भाजपा की साख भी दांव पर आ गई, क्योंकि पहले जो सीटें थी 5 सीटें थी, भाजपा के पास एक भी सीट नहीं थी और भाजपा उन सीटों को पाने के लिए दमखम के साथ जुटी हुई थी। पिछले दिनों से मीटिंगों का दौर चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था और बैठकों के दौर में भी कहीं न कहीं कयास थे कि भाजपा कहीं न कहीं सीट निकालने में सफलतापूर्वक सामने आ पाएगी। लेकिन अब एक सीट भाजपा के लिए और आगे है कि उनकी जो सीट थी वह विधायक के निधन के बाद अब सीट खाली हुई और वह अब भाजपा की साख दाव पर आ गई है। मुख्यमंत्री की साख दाव पर है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो मदन राठौड़ है उनकी साख दाव पर आ गई है कि जो सलूमबर की सीट थी उसको तो कैसे जीता जाए। एक सीट थी जो भाजपा के खाते से कहीं निकल ना जाए, क्योंकि वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है, वहाँ पर कांग्रेस है और दूसरे दल वहाँ पर एक्टिव है। कहीं गठबंधन होता है तो फिर भाजपा के लिए वहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। TV9 के लिए राजेश टांगी।